हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है, तो ये कथन सही है। और यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है, तो ये भी कथन सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है और यह स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है और यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों के द्वारा किया गया है। पेगासस भी एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण भी बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदरमित गिल को। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है और गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की उप प्रमुख हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर के नाम पर। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आईएनएस विक्रांत जो कि एक स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, ये सही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओरंग टाइगर रिजर्व असम। IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से ओरंग टाइगर रिजर्व असम को सम्मानित किया गया है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और WCPA का मतलब है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन।
नेक्स्ट है सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिस्र के साथ। सुएज नहर मिस्र में स्थित है और सुएज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद स्थित है और दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुएज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल का जश्न मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल का जश्न विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। विद्युत मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट है भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को कितनी अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सप्ताह। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 34 है, 33+1। नेक्स्ट है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में। वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टेल, जिनका संबंध जर्मनी से है, ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फॉर्मूला 1 रेसिंग से। सेबेस्टियन वेट्टेल का संबंध फॉर्मूला 1 रेसिंग से है। नेक्स्ट है कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। ये कथन सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत वर्ष 1970-71 में हुई थी। यह भी कथन सही है। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया है और भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत वर्ष 1970-71 में हुई थी और ये प्रत्येक 5 वर्षों पर की जाती है और वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। ये कथन सही है। इस शहर में ना सड़कें होंगी और ना ही कार चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। ये कथन भी सही है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। सऊदी अरब में दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम द लाइन है और इसमें न सड़कें होंगी और ना ही कारें चलेंगी और ना प्रदूषण होगा और इस वर्टिकल सिटी की लंबाई 170 किलोमीटर होगी।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 200वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र के 200वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरकांठा जिले के सबरडेरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात में। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरकांठा जिले के सबरडेरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी BSNL के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, ये सही है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, ये भी सही है। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग और PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक किया है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई, तो यह कथन सही है। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कॉन्गो गणराज्य में दर्ज किया गया था, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। भारत में मंकी पॉक्स की पुष्टि केरल राज्य में पहली बार की गई और मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कॉन्गो गणराज्य में दर्ज किया गया था और कॉन्गो गणराज्य की राजधानी है किनशासा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य केरल है। ऑनलाइन ई-टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल है। नेक्स्ट है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर को। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। सूरीनाम एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है पैरामारीबो। नेक्स्ट है भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जागृति। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जागृति शुभंकर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ई नाम पोर्टल के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य हैं, तो यह कथन सही है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, यह भी कथन सही है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, तो यह भी कथन सही है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी
चारों ही कथन सही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति योजना के तहत संबल और सामर्थ्य उप योजना शामिल है। संबल योजना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है और नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV का नाम सर्वावैक है, तो यह कथन सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है, तो यह कथन भी सही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली और मुंबई। भारत के दिल्ली और मुंबई के बीच पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह कथन सही है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, तो यह भी कथन सही है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 146 देशों में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें शीर्ष पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है, 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन और पाकिस्तान। सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास चीन और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जापान सरकार के द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायण कुमार को। जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है, शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, तो ये कथन सही है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, तो यह भी कथन सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, तो ये कथन सही है। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही है। विंबलडन 2022 में नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल तथा एलेना रिबाकीना ने महिला एकल का खिताब जीता और विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है जो कि घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, तो ये कथन सही है। इसका कुल वजन 95 किलोग्राम है, तो ये कथन गलत है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है,
तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नए संसद भवन की छत पर बना राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरत में। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे को। भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास को। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। तो यह कथन सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है और प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा। तो ये कथन भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था और इन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में, और इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य सरकार के द्वारा। स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। असम की राजधानी है दिसपुर और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।